हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का अपने प्रैक्टिस सेट का चौथा पार्ट, जिसमें हम 61 क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। जी, ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और एलटी ग्रेड, आरपीएस, इस सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें हम आज पढ़ेंगे जाके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जाके, ठीक है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि 2/3 प्लस 4/5 प्लस 6/7 तो इसका मान किसके बराबर होगा जाके, का मान इसका पूछा गया। ठीक, तो इसको अगर हम चाहें तो इसका nth टर्म निकालें। किसका nth टर्म क्या हो जाएगा जाके 2n, ऊपर सम है, नीचे क्या विषम में एक ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 2n प्लस के साथ 1, ऊपर से एक जोड़ के ज़्यादा कर दिया गया। ठीक है ना, ये हो गया जाके ये 2n प्लस के 1, और ये किसमें फैक्टोरियल में हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2n प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 1, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2n प्लस के साथ 1। ठीक, अब इसको अलग अलग कर लें जाके, तो ये अलग अलग करने पर हमें ऊपर आ जाएगा 2n प्लस के साथ 1 अपॉन फैक्टोरियल में 2n प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 1 अपॉन फैक्टोरियल में 2n प्लस के साथ 1, ये मिलेगा। ठीक, अगर हम इसको करना चाहें तो ऊपर वाला कट के आ जाएगा जाके, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला 2n प्लस के 1 खुलेगा जाके नीचे, तो 2n प्लस 1 कट जाएगा जाके, बचेगा केवल फैक्टोरियल में 2n माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल में 2n प्लस के साथ 1, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे जाके, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी nth टर्म रखना स्टार्ट करेंगे जाके। ठीक, तो t1 इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा जाके, 1 रखेंगे तो फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर t2 ये मिल जाएगा हमें कितना, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब इनको क्या करना, सबको t1 t2 t3 को जोड़ देना है, तो Sn इक्वल टू हमारा क्या निकल जाए, 1/2 फैक्टोरियल प्लस के साथ 1/3 फैक्टोरियल 3 प्लस के साथ 1/3 फैक्टोरियल 3 के बाद फैक्टोरियल 4। ठीक ना, 1 मिनट यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 4 और माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 यहाँ पे। ठीक, अब इसी तरह से अब इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, e⁻⁻x। अगर माइनस एक्स ऊपर एक्स होता तो एक्स आ जाता, ये हो जाएगा माइनस के 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, e⁻⁻1। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, कौन सा, ये रहा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 है। कहता है कि इफ ए बी आर सच इवेंट दैट p probability of a greater than 0 and probability does not equal to b जो 0 does not equal to 0 then the value of इसकी पूछी गई है। ठीक है ना, तो इसका तो सीधा फार्मूला है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, फॉर एनी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट E1 और E2 है, तो उसका सबका अगर हम इंटरसेक्शन लें, उसके बाद हम क्या करें, उनका फिर इंटरसेक्शन लेने के बाद दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, तो उसको क्या घटनाएं आएंगी जाके। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू है हमेशा 1/4 से कैसी आती है, लेस देन 1, कैसी आती है, कम आती है। ठीक, तो कम का मतलब हुआ जाके ऑप्शन नंबर डी, क्या आती है, 1/d इसका, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो क्या ही, यानी कि इसका जो मान होगा जाके 1/4 से हमेशा कम आएगा। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी के बाद
आगे बढ़ते अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी वैल्यू किसी के बराबर आती है, वो आती है हमारी 0 के बराबर। ठीक है ना। क्या करते, इसमें से इसको घटाते, पहले इसको इसमें से घटाते। ठीक है, 13 फिर 16 और 19। देखो पहले 1 में से ये लास्ट वाले घटाते, 1 1 1 1 1 और ये बचेगा जाके इधर ये 1 8 और ये यहाँ पे नीचे, ठीक, यहाँ पे 20 और 21। फिर इसको हम दूसरी रो में, पहली में से दूसरी को घटाते, ये 1 1 1। तो यानी 2 रो बराबर होने पर उसका उस डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है इक्वेशन आर द नॉर्मल इतने ऑन द इतने के बराबर। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है, वो इस बिंदु से होकर के जाता है और ये एलिप्स का समीकरण दे रखा है। ठीक, अगर कोई बिंदु x1 और y1 है, इस बिंदु से किसी भी द्विघात मतलब दीर्घवृत्त का समीकरण निकालने के लिए अगर कंडीशन लगा दी जाए तो x माइनस के x1 अपॉन x1 बट्टे a स्क्वायर, ठीक, इजूकल टू y माइनस के साथ y1 अपॉन b स्क्वायर। ठीक, ये हमारी कंडीशन है। तो यहाँ पे पहले हम इस फॉर्म को सॉल्व, ये हमारा फार्मूला होगा जाके नॉर्मल का। ठीक है ना, ये अविलंब का हमारा क्या हुआ, या नॉर्मल या अविलंब का हमारी इक्वेशन होगी जाके, इससे हम निकाल लेंगे जाके। अब यहाँ से कहता है इसका, तो यहाँ से जब हम इसको इक्वेशन बनाएंगे जाके, तो ये बन जाए x माइनस के 3, कितना बन जाए x माइनस के साथ 3 बट्टे 3 और a स्क्वायर 72 भाग आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना 8 जैसे जे 8 बार, कितना चल जाए 18 बार। ठीक है ना, ये क्योंकि 4 से इसको काटेंगे कितनी बार चला जाएगा 8 बार। ठीक, इजूकल टू ये हो जाएगा माइनस के, तो ये हो जाएगा बाई प्लस के साथ 2 बट्टे माइनस के 2 बट्टे 8 में 72 नीचे आ जाएगा 8। अब इससे ये कितनी बार कटेगा जाके 6 बार, इससे ये 4 बार और 2 इससे और ये 3 इससे। ठीक, अब बस इसको सॉल्यूशन कर लेना, तो ये आ जाएगा कितना 3x माइनस के साथ, एक मिनट, 3x माइनस के साथ कितना 3 3 9 इजूकल टू 2y माइनस के साथ 2 2 दूनी 4। ठीक है, अब कर लीजिए, तो 3x प्लस के साथ 2y और 5 बराबर 2y इजूकल टू 5। तो ये हमारी इक्वेशन है, यानी 3x प्लस के 2y इजूकल टू 5, यानी कि 3x प्लस के 2y ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे अगर आपको समझ में ना आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें कि ये समस्या आ रही, तो हम आपको उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्यूशन हम दे देंगे। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द एरिया ऑफ द एलिप्स। ठीक, इस एलिप्स का एरिया क्या होगा जाके, सीधा फॉर्मूला होता है पाई ए बी। क्या होता है, पाई ए बी। ठीक ना, फॉर्मूला क्या होता है, पाई ए बी। निकालना चाहेंगे जाके तो इसको निकाल सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ, ये निकला जाके 0 से लेके a तक बाई इंटू डी एक्स। यहाँ से हम बाई की वैल्यू निकाल लेंगे जाके यहाँ से, और जो वैल्यू निकाले सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा पाई ए बी। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए सवाल, ये इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हिंदी में देखते हैं। तब फंक्शन ऑफ दे रखा है, उसकी लिमिट इसके अंदर में ये वेरीफाइड, ये और ये दे रखा है, इतना दे रखा है। ठीक, और ये कहता है फंक्शन इज कंटिन्यूस 0 टू पाई के बीच में कंटिन्यूस है, तो देन द वैल्यू ऑफ ए एंड वी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सीधी सी बात है, निकालनी है। तो हमारा जो फलन है 0 से लेके पाई के बीच में कैसा कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इसलिए वो भाई 0 से लेके कहाँ तक, पाई तक कंटिन्यूस है। तो हमारा वो π/4 और π/2 पर भी कैसा होगा जाके, कंटिन्यूस होगा जाके। ठीक है, तो हम पहले 2 वैल्यू को हम क्या करते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं। ठीक ना, ए और बी के
क्या करते हैं, हम ए और बी की वैल्यू को कंफर्म करते हैं और उनको निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली लिमिट और अपर लिमिट देख लेते हैं कैसे, कहाँ से कौन से में लिया जाएगा, कहाँ से कौन सी अपर उसके लिए आएगा। ठीक, तो क्या करते हैं हम, देखो ये है, पहला है 0 से कम, तो ये हो गया जाके π/4, फिर ये हमारा π/2, फिर हो गया जाके कितना हमारा केवल पाई। तो यहाँ से इससे पहले वाली वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन होगा, ठीक, इसके लिए ये होगा जाके, और लास्ट वाले के लिए ये वाला आ जाएगा इसमें से। ठीक ना, ये 3 वैल्यू की है। तो हम क्या करते हैं, π/4 पर पहले से यहाँ से 2 से निकालते, फिर π/2 पर हम इन दोनों से निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते सवाल को। ठीक, तो जगह हमारे पास यहाँ पे है, तो हम हिंदी वाले से कर लेते स्टार्ट। ठीक, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसमें इस वाले फंक्शन के लिए, इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, π/4 पर वैल्यू करते। तो ये हो जाएगा, पहले हम रखते इस वाले फंक्शन में π/4, तो ये हुआ π/4, ठीक, प्लस के साथ π/4 √2, तो ये आ जाएगा प्लस के 1 = a, और दोनों लिमिटें बराबर होंगी π/4 पर, तो ये हो जाएगा कितना, 2 × π/4, और cot π/4 1 होता है, कितना होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा प्लस के साथ b। अब यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा a - 7b = तो यहाँ से ये π/2 इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा हमारा π/4। ये इक्वेशन हमारी पहली बन जाएगी। ठीक, अब क्या करते हैं, π/2 के लिए यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं इन दोनों के लिए। तो π/2 के लिए हमारे कितना आ जाएगा जाके, जैसे हम π/2 पहले के लिए रखेंगे जाके, तो ये पाई बचेगा, कितना बचेगा जाके, इधर से हमारा ये बचेगा पाई 2 टर्म्स ऑफ π/2, चलो कर लेते। और कॉट कितना, कॉट ये π/2 प्लस के साथ b = अब इसमें रखते हैं, तो a cos 2 टर्म्स ऑफ π/2 माइनस के b sin π/2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये बचे जाएगा माइनस के साथ कितना, जहाँ से भाई ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला 0, तो इधर बचेगा केवल b, इधर बचेगा केवल b = इधर बचेगा जाके माइनस का a, ये क्या बचेगा माइनस का a, और ये माइनस का b ऑलरेडी है। तो इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 2b = a। अब यहाँ से समीकरण नंबर हमारा पहला कितना था, a - b बराबर -π/4। अब इन दोनों को हल कर लेना है। हल करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी जाके, भाई a बराबर हम यहाँ पे रख दें, a बराबर 2b रख दें, तो 2b b घट जाएगा a, तो a बराबर b बराबर आ जाएगा हमारा कितना, माइनस के, एक मिनट, हाँ माइनस के, ये हो जाएगा माइनस के 3π, तो ये हो जाएगा जाके माइनस के 3b = π/4। तो इससे इसका गुणा हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 12 माइनस के साथ। ठीक, 12 - 7, a = कितना आ जाएगा जाके, a की वैल्यू यहाँ पे लगा देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा π/6। तो 12 और π/6, 12 और π/6 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि एक सदिश ए वेक्टर है एक, तब इसका मान इसके किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम a बराबर x i प्लस के साथ b y प्लस के साथ c k j और k मान लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे a² बराबर क्या आ जाएगा, x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ z², यहाँ पे z तो z² आ जाएगा। अब हमें a × i निकालना है, तो a × i, तो a के साथ और i के साथ, तो a का यहाँ पे
ए का और ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जाके, ये क्या बच जाएगा जाके भाई, गुणा करना है तो आई के साथ, तो आई और क्रॉस के मान उल्टा होता, आई 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 जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके जेड जे माइनस के साथ वाई के, ये ठीक। इसी की तरह ए जे चाहिए, ए क्रॉस जे चाहिए, ये हमें मिलेगा जाके कितना, ये मिल जाएगा हमें कितना, एक्स आई माइनस साथ जेड जे, ठीक है, और जेड के, सॉरी जेड के, ठीक। और ए क्रॉस हमें चाहिए क्या फिर, के, तो ए क्रॉस के चाहिए, तो ए क्रॉस ए के साथ हमारा क्या क्या मिल जाएगा जाके, ये एक्स आई माइनस सात बाई जी, ठीक, ये मिल जाएंगे जो कुछ है। अब इनके होल स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, ये सारे कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे, सारे कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर, ठीक ना। तो ये टोटल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके साथ आ जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब सिक्वेंस ऑफ द इसका, तो इसमें से सब सिक्वेंस इसका कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अब कहता है कि इसकी अधिकतम वैल्यू निकालनी है। अधिकतम वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि इसकी अधिकतम वैल्यू दी है और ये कंडीशन, तो इसको हम ये बना लिया जाए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जेड प्लस के साथ 4, ठीक है ना, लेस देन आर इक्वल टू 3 और लेस देन आर इक्वल टू माइनस का 3। अब क्या करते हैं, 3 दोनों साइड घटा देते हैं, क्या करते हैं, 3 दोनों साइड क्या करते हैं, घटा देते हैं, है ना। तो 3 इधर घटाया, 3 इधर घटाया और 3 इधर घटाया, ठीक है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, कितना हो गया 6 माइनस का लेस देन आर इक्वल टू, तो ये बचेगा जाके कितना, एक मिनट, जेड, हाँ जेड प्लस के साथ 1 आर इक्वल टू कितना, यहाँ पे बचेगा जाके 0। अब यहाँ पे इसका क्या कर ले, मॉड ले ले, मॉड ले लेंगे जाके, तो ये भी मॉड में बदल जाएगा और ये भी मॉड में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 लेस देन आर इक्वल टू जेड प्लस के साथ जेड प्लस के मॉड में और लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यानी 6 से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो बड़े का मान कितना है, 0 आ जाएगा, मान कितना आ जाएगा इसका मान 0। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है सवाल कि एक इक्वेशन दे रखी है हमें, ठीक है ना, एक क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है और वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका हमें बाई का मान निकालना, क्या है, बाई का मान निकालना है। तो अगर हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है, और फर्स्ट डिग्री है, तो इसको हमें आई एफ निकालना, या तो हम इसको सेट थोड़ा चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स प्लस के साथ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी, ठीक है। तो आई एफ हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रल जो फैक्टर होता है ई टू दी पावर, यानी कि ये क्यों होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा जाके, आई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा जाके ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा जाके। अब इसका हल निकालना, तो हल क्या होता है जाके, बाई मतलब कौन सा फंक्शन, ये वाला 1 अपॉन में, ठीक ना, ये वाला, ठीक है, बाई और इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना, ये माइनस के 1 अपॉन एक्स, फिर इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर का, एक मिनट, इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस के 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस के साथ सी। अब इसको हल कर लेना है, तो
तो इसको हल करेंगे जाके तो क्या आ जाएगा जाके, ये हमारा ये हो जाएगा जाके e⁻1 अपॉन माइनस के साथ x प्लस के साथ c, और y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन x। ठीक, और इसी को हम लिख सकते हैं कितना, भाई कॉमन ले लिया जाएगा जाके। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना हमारा 1 प्लस के साथ c, ये नेगेटिव है इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए हम कर ले रहे हैं। ठीक है ना, तो पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले आते हैं तो c की पावर हो जाएगा 1 अपॉन x e⁻। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये y इक्वल टू 1 प्लस के साथ y इक्वल टू 1 अपॉन x e⁻, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, तो कहता है कि ये फंक्शन दे रखा है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है ना, तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब कैसे होगा जाके, तो क्या करना है, तो क्या करना क्या है इसको, तो देखिए करना क्या है, इस वाले फंक्शन को कॉस और साइन की वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस के साथ कॉस θ/2 माइनस θ, और ये वाला इसको भी हम चेंज कर लें, बाकी चेंज करने के बाद इसी तरह से हो जाएगा जाके। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, Z बराबर इतना है तो रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट का रेशियो बताना कितना होगा जाके। ठीक है ना, तो इसका जो तरीका ये है कि हमें कुछ करना पड़ेगा जाके, तो क्या करते हैं, इसका हमें क्या करना है, यहाँ से इसका हम मॉड ऑफ इंटीजर मॉड ले तो ये आ जाएगा जाके 1 प्लस के साथ, या ये कहो 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए सीधी सी आप, तो ये हो जाएगा जाके इसमें 2 की पावर 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा जाके 1/2 प्लस के साथ i√3/2 का होल की पावर 100, इतना हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 100, तो ये है ही। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको cos π/3 प्लस के साथ i sin π/3, इतना हो गया। बताओ, इतना होने के बाद देखिए, अब जब इतना हो गया है हमारा, तो i की पावर इसको लिख देते 200, और इसको लिख सकते cos 100 π/3 प्लस के साथ i sin 100 π/3, ये हो गया। ठीक, अब इसको कुछ काटा पीटी कर लेंगे ताकि थोड़ा सॉल्यूशन ले लेते हैं ना, तो सॉल्यूशन लेंगे जाके तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जाके, इसको देखिए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 100, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा जाके cos 100 × 60 प्लस के साथ i sin, ये भी हो जाएगा जाके 600। ठीक है, कितना हो जाएगा 600। ठीक है, और ये भी हमारा 600 का 6000, ये हो जाएगा जाके 6000, ये भी 6000 हो जाएगा जाके, और ये भी हमारा 6000 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 2 की पावर 100। अब 6000 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए 6000 को लिख सकते हैं क्योंकि हमें रेशियो में बदलना है, तो ये हो जाएगा cos 32 पाई प्लस के साथ 240 प्लस के साथ i sin 32 पाई प्लस के साथ 240, इतना हुआ। अब इतना होने के बाद ये हो गया, अब इसको रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट में कर दीजिए कन्वर्ट। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा जाके देखिए, तो ये हो जाएगा जाके 2 की पावर 100 अपॉन cos 32 पाई, तो 32 पाई का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा cos ये 240 बट्टे 2 की पावर 100 इंटू साइन 240। ठीक, ये ख़त्म हो जाएगा जाके, और ये हो जाएगा cot 240,
कॉट 240 का मतलब कितना हो जाएगा जाके कॉट 180 प्लस के साथ 60, तो कॉट 180 प्लस के साथ 60 वैल्यू ये आ जाएगी। कॉट दूसरे चतुर्थांश में कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, तो कितना हो जाएगा 1/√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, 74वां सवाल है हमारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये है। ठीक, इसका तो डायरेक्ट आंसर होता है, इसकी ट्रिक भी होती है। ठीक है ना, तो इसकी ट्रिक होती है अगर साइन है, ठीक ना, तो बाई स्क्वायर इंटू कॉट एक्स बटे 1 माइनस के साथ बाई लॉग साइन एक्स, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है ना, तो ये कौन सा हो जाए बाई स्क्वायर माइनस के इतना, तो ऑप्शन नंबर 75 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही डिफ्रेंशिएट करना, लॉग बराबर मान के कर लेता है, ये सब लोगों आप लोगों को आता है ये। ठीक, क्लियर है। आगे अगला सवाल क्या है हमारा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मान क्या होगा। तो ये तो कॉस का हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन। ठीक है, और साइन ये हुआ जाके, अब साइन के बाद अब अंदर का कितना हो जाएगा जाके साइन, और इसको हम लिख सकते हैं ए सेक को लिख, कोसेक को लिख सकते हैं ए कोसेक को, हाँ कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स का कितना होता है 1/x इंटू अंडरवुड में x² माइनस 7/1। ठीक है, ये हमें कहीं मिल जाएगा जाके, और ये वाली ये तो हमारी बाहर आ जाएगी। ठीक, तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल जाए, ऑप्शन नंबर ये हमें मिल जाएगा जाके 75 का है बी, 75 का है बी, ये वाला ऑप्शन हमारा मिल गया, आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि Z1 Z2 दो सम्मिश्र संख्या इस प्रकार हैं कि Z1 प्लस के इक्वल टू Z1 Z2, तो इसका मान क्या होगा जाके। ठीक, तो इसका जो मान होगा जाके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा जाके। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब किस तरह होगा जाके देख लीजिए। तो अगर हम Z1 सीधी सीधी वैल्यू रखनी है यहाँ पे, Z1 बराबर अगर हम मान लें A प्लस के IB, और Z2 बराबर हम मान लें X प्लस के साथ IB। अब ये वाली वैल्यू को इसमें रख देना है, और अगर हम इसका मॉड ले लेते हैं Z1 का, तो A² प्लस के साथ B², और Z2 का मॉड ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x² प्लस के साथ y²। ठीक, अब हम ऑलरेडी मॉड लिए हुए हैं। ठीक है, और इस पर स्क्वायर रूट आना ही है, ये होता है इतना। ठीक, अब इसके साथ अब हमें चाहिए Z1 माइनस के Z2 का होल, इतना Z1 माइनस Z2, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के साथ कितना हो जाएगा बाई बी माइनस बाई, सॉरी बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इतने। अब दीज वैल्यू पुट दिस इन दिस कंडीशन, तो इन दिस कंडीशन रखने के बाद हमें जो मिलेगा जाके ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेंगे जाके तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या 77 कहता है कि एक कण पर क्रम से इतने व इतने नियत बल 2 बल लगे हैं, तो टोटल बल कितना होगा जाके कैपिटल F, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 7I प्लस के साथ 2J और माइनस 7 4K, ये टोटल निकलेगा। और इतना विस्थापित होता है, तो विस्थापित होता है तो भाई डी हमें दे रखी है 5I प्लस के साथ 4J प्लस के साथ K। अब हमें क्या निकालना है कुल कार्य, तो कुल कार्य बराबर हमारा इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे इनका हम कर देंगे गुणा, सॉरी कण इतने से इतने बिंदु विस्थापित होता है, तो जहाँ में से इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 2, और 3 में से ये तो फिर ये भी 2K। 1 मिनट साफ कर दे इसको, विस्थापन कहाँ पे है, इसमें से यहाँ तक गया, तो यहाँ पे से यहाँ तक तो 5 में से 1 गया तो 4, तो ये बचेगा कितना
4i, फिर इसमें से इसको घटाएंगे जाके प्लस के साथ कितना बचेगा जाके हमारा 2k, कितना बचेगा जाके 2j। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 2k। अब इनका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। तो आई भाई 7 का और 7 चौको 28, प्लस के साथ 4 और प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस के 4 दूनी 8 के, तो 8 4 12 12, ये हो जाएगा कितना 40, कितना हो जाएगा ये 40। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है 78 के बाद हमारा है, आप आए तो इतना है तो जी का मान x² है तो GOF, तो f में फंक्शन का वैल्यू रखनी है तो इसका भाई होल स्क्वायर कर दीजिए और माइनस के 2 घटा दीजिए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा देख लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए। ये हो जाएगा 4x² प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ 4x माइनस 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4x² प्लस के साथ 4x माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 3 समांतर श्रेणी n पदों का S1 S2 S3 तथा प्रथम श्रेणी S तथा सर्वांतर इतने क्रमशः हैं। ठीक, तो इसकी जो कंडीशन होती है वो S1 प्लस के साथ S3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S2 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, और अपनी वैल्यू निकालना चाहो निकल आएगी जाके इसमें रखने के बाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, कहता है कि निकाय इतने 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 का कोई हल नहीं रखते हैं। तो अब इसमें बताना है कि कंडीशन कौन सी रहे कि जो इसमें से सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए, तो ये है -2 फिर 1 1 फिर a फिर 1 -2 1, ये हो जाएगा b, ये है। और c का मान कितना है, वेक्टर c 1 1 माइनस के साथ 2, ये आ जाएगा जाके कितना c। अब क्या करना है, हम कर रहे हैं इसमें अप्लाई कर देंगे जाके, देखो अप्लाई कर रहे हैं हम क्या इसमें कि R1 को हम चेंज कर रहे हैं क्या करके, R1 प्लस के साथ 2 टर्म्स ऑफ R2 एंड R3 को हम चेंज कर रहे हैं किसके साथ 2R3 प्लस के साथ R1 चेंज करने के बाद। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा जाके, इसकी जो वैल्यू आ जाएगा 2 1 1 माइनस के साथ। ठीक है, ये 0 और ये 0 मिल जाएंगे। ठीक, ये माइनस के 3, ये 3 मिल जाएगा और ये 3 और ये बन जाएगा माइनस के साथ 3, और ये बन जाए इधर बनेगा जाके, सॉरी इधर बनेगा जाके a 2b प्लस के साथ a और 2a प्लस के साथ नहीं 2b, हाँ 2c प्लस के साथ a, ये बनेगा इतना। अब बाकी का यहाँ पे देख लीजिए और कोई 0 हो रहा है, नीचे वाले हम जोड़ के देख ले रहे हैं, 0 हो जाएगा जाके। ठीक है, तो ये जब 0 हो जाएंगे जाके तो ये हो जाएगा R3 को हम चेंज कर दें, R2 प्लस के साथ R3 को हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, जोड़ते ये -2 1 1, ये तो ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0 1 मिनट 0 0 0 और -3 3, ये रहेगा, और ये हो जाएगा 2b प्लस के साथ a और 2 टर्म्स ऑफ a प्लस के साथ b प्लस के साथ c। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 टर्म्स ऑफ a प्लस b प्लस c के बाद इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कौन सा है हमारा, एक बल इतना और इतने बिंदु से के प्रत्यय घूमता है। तो अब इसमें भाई आघूर्ण निकालना है, तो आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस S। ठीक, तो हमें तो F तो दे रखा है, हमें चाहिए R। R निकालने का अंतर है कि इन दोनों के बीच का क्या कर दें, बीच की दूरी निकाल ली जाए। तो बीच की दूरी में से कितना निकालेंगे जाके, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा जाके I, है ना। फिर 1 में से 1 को जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें से इसको घटाएंगे जाके माइनस का k, ये आ गई R की वैल्यू। ठीक है, अब इसको क्या निकालना, आघूर्ण निकालना है, तो R क्रॉस F होता है, तो R क्रॉस F I J K और -1
0 माइनस के 1, ठीक है, और 3 2 माइनस के 4। अब बस इसको हल कर लेना है। हल करने के बाद ये आ जाएगा कितना, 2i माइनस 7j माइनस के 2k। तो ये कहीं मिल जाएगा जाके, आंसर हमारा क्या हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला सवाल हमारा क्या है, अब देखिए पहले तो इन दोनों को पलट लीजिए, तो ये पलटे और इनके साइन चेंज कर दीजिए, ये भी सही है। ये पलटे हैं, इनके साइन चेंज नहीं है, तो ये यहाँ पे कितना 5, ये तो है नहीं, तो यहाँ पे तो होना नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, ये इंटरचेंज नहीं है, मतलब 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए और यहाँ पे 1, और इन दोनों का साइन चेंज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका नहीं। तो देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, ए तो हो रहा है मगर अब इसको और चेक कर लीजिए, 6 12, 12 में 5 गए 7, 7 7 से डिवाइड दे दिया, ठीक है सही है। और जब हम आप बी को निकालते हैं उसमें डिटर्मिनेंट निकाला जाता है ना, डिटर्मिनेंट तो सीधा सीधा इसका इंटरचेंज कर देते हैं और मॉड ऑफ ए नहीं निकालते, ए इनवर्स नहीं निकालते ना, तो 7 से होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका केवल इतना हो जाएगा 6, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस के साथ 5 होगा जाके, ये माइनस 7 1 हो, इतना होगा जाके। अगर यहाँ पे ए इनवर्स निकालते तो 7 से तो डिवाइड दे देते, ये इनवर्स निकले, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि इस साड़ी के मान है वो किसके, ये 0 के बराबर दे रखा है, वो एच बी मतलब ए बी सी किस में होंगे जाके, ठीक। तो अगर ये जाना जाए कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए तभी 0 होती है, तो 2 रो कल बराबर हो जाए, तो क्या करते हैं हम, एक रो जाए, यानी ए अल्फ़ा प्लस के साथ बी इजिकल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा इजिकल टू आ जाएगा माइनस के बी बट्टे ए, यहाँ से पहले वाले से, और सी वाले से क्या आ जाएगा जाके, बी अल्फ़ा प्लस के साथ सी इजिकल टू 0, यानी कि अल्फ़ा इजिकल टू आ जाएगा माइनस के सी बट्टे बी। अब इन दोनों को बराबर कर देना है, तो ये आ जाएगा जाके सी बट्टे माइनस 7 बी, यानी कि बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी। तो यानी कि ये किस में हो गया जाके, गुणोत्तर श्रेणी में हो गए जाके, किस में हो गए जाके, ये हमारे गुणोत्तर श्रेणी में हो गए। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा कौन सा है, सवाल नंबर 84। सवाल नंबर 84, तो सबसे पहले ये कहता है कि भाई इसका फलन और ये इनका dy/dx क्या होगा जाके, इतना है। तो अब हम इसको कुछ कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट निकाल लें, डायरेक्ट निकालने से हमें थोड़ी समस्याएं आ जाएगी जाके, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जाके, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं कॉस में ही। तो कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर से स्क्वायर हमारा लो चलोगा, तो 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इतना, ठीक है, प्लस के साथ कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स ये रहेगा। तो ये हो जाएगा जब कॉस इनवर्स, क्या बचेगा यहाँ पे हमारा केवल साथ कॉस इनवर्स और अंडर रूट एक्स, प्लस के साथ कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो इसका भाई फॉर्मूले से खोल देना है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन में 1 माइनस के साथ एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 7 एक्स हो जाएगा ये, और एक्स का इंटू 1/2 ये, और इसका नीचे कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब जब माइनस अंडर रूट एक्स होगी जाके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 2 से हमारा ये वाला 2 कहीं कट जाएगा, देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कटने के बाद हमें मिल जाएगा माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस 7 एक्स, ठीक। मल्टीप्लाई करके लिख देना या इसके अंदर लिख जाएगा, ठीक है ना। तो -7 ऑप्शन नंबर ये हमारा आ जाएगा जाके इसका बी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, तो ये भी हमारा फॉर्मूला होता है, अगर कोई परवल है इतने इतने द्वारा गृह क्षेत्रफल है, तो 16 ए स्क्वायर बट्टे 3 आंसर हो जाता है, ठीक। कितना हो जाए 16 ए स्क्वायर बट्टे आंसर, नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ते अगला सवाल, तो कहता है कि
अच्छे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द बाई एक्सेस, तो इसमें बाई का कोऑर्डिनेट होगा जाके, बाकी का जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है? कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लिमिट इतने इतने इक्वल किसके बराबर होगी जाके। ठीक है, तो जैसे ही अगर हम इनफाइनाइट लगा दें तो पहले तो इसमें क्या करें, हम एक्स कॉमन ले लें। तो एक्स कॉमन लेंगे जाके तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स, 1 एक्स स्क्वायर बट्टे इसमें ऐसे ले ले, तो ये हो जाएगा सॉरी एक्स, और ये हो जाएगा प्लस के साथ 1/x, और अब इसमें लिमिट रख देना, तो ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो, ये तो कट ही जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है, यदि ये वैल्यू दे रखी है और बी का मान ये दे रखा है, तो ए डॉट बी का होल्ड करता है, तो इसका जो मान है भाई, अगर आप पढ़े होंगे जाके तो आपको पता होगा जाके पी का मान हो वो इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें करना क्या, अगर आपको निकालना ही है तो पहले हमें क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है एक जेड की, ओ ए की और बी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ए प्लस बी निकालना है। क्या निकालना? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा जाके, 2i प्लस के साथ 2j और प्लस के साथ k प्लस के साथ 1 इंटू सॉरी p प्लस के साथ 1, इतना। अब हमें मॉड ऑफ ये चाहिए, तो ये मॉड ऑफ प्लस के साथ b इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस के साथ 4 प्लस के साथ p प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 8 प्लस के साथ p प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर, ये हमें मॉड ऑफ ए मिलेगा जाके। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या, मॉड ऑफ ए चाहिए और मॉड ऑफ बी चाहिए। तो मॉड ऑफ ए का मान आ जाएगा जाके कितना, मॉड ऑफ बी का मान हम निकालें √3, और इसका इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे साथ 2 प्लस के साथ √ में p। ठीक, अब इसको बस केवल सॉल्व करके कहाँ पे, हम जानते हैं कि जो हमें कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, इसमें वैल्यू लगा करके हल कर लेना, जो वैल्यू आ जाएगी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है, ये दे रखा है, इतना दे रखा है, इतना दे रखा है, ये इसका मान किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको अगर लिख सकते हैं log ए बी इक्वल टू होता है log एक्स बी अपॉन log एक्स ए। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम अप्लाई कर दें, और log ए होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जाके, इसको अगर लिखना चाहें तो ये हो जाए log बेस ई ए और log सी बेस बी और log बेस ए सी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कितना, लिख सकते log ए सी log सी बेस बी इज इक्वल टू log बी बेस ए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इस चीज़ को लिख सकते log ए बेस बी डॉट log बी बेस ए। तो यहाँ से बेस इक्वल है, और ये log ए बेस ए इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और इस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर इतने इतने और इतने और इतने से समदूरस्थ हों तो बिंदुपथ हो, तो सी का मान इसमें किसके बराबर होता है। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए, इसको सी की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगी जाके हमारे साथ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब निकालेंगे कैसे, तो देखो, इन दोनों के बीच की दूरी ने, इन दोनों के बीच की दूरी और इससे बराबर है के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा a1 x सॉरी a1 माइनस के a2 a1 प्लस के साथ b1 माइनस के साथ b2 इक्वल टू b1 प्लस के साथ c बराबर 0। अब यहाँ से हमने c की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करके निकालना है तो c इक्वल टू निकल के आ जाएगा जाके a1 a2 प्लस के साथ b1 b2 माइनस साथ
ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला समीकरण हम क्या करते हैं, समीकरण एक ये निकल आया और ये हो जाएगा। ठीक, अब इस वाले इक्वेशन को रख देख कंपेयर करके देख लीजिए, ये वाला वैल्यू हमारी निकल के आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और ये थे आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन थे टोटल। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।